इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा बाबूजी से कहती है कि वह अपना ध्यान रखें और वह अकेले ही रविंद्र की हालत देख लेगी, लेकिन बाबूजी साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि वह भी अपने दोस्त से मिलना चाहते हैं। डॉक्टर अनुपमा और बाबूजी को आईसीयू के बाहर ले जाते हैं। यहाँ बाबूजी का जिद करना उनके दोस्ती के रिश्ते की गहराई दिखाता है। रविंद्र को देखकर बाबूजी भावुक होकर कहते हैं कि एक दिन तो सभी को मरना ही है। वह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जब उनका समय आए तो बिना दर्द के उन्हें चलते फिरते खत्म कर देना। यह संवाद उम्र और अकेलेपन की सच्चाई को छू जाता है। अनुपमा उन्हें ऐसा नहीं सोचने के लिए समझाती है और कहती है कि नकारात्मक बातें मत कीजिए। वह बाबूजी से कहती है कि दोस्त से मिलते वक्त आंसू नहीं बल्कि उससे बातें करनी है ताकि उनकी आवाज सुनकर उनके दोस्त को जागने का मन हो। बाबूजी उसकी बात समझ जाते हैं। यहाँ अनुपमा हमेशा की तरह भावनाओं को संभालने का रास्ता दिखाती है। बाबूजी अंदर आकर अपने रविंद्र से उठने के लिए कहते हैं और दोनों के पुराने दिनों को याद करते हैं। वह रविंद्र से जवाब मांगते हैं और भावुक हो जाते हैं। ये सीन दोस्ती की असली कीमत याद दिलाता है। अनुपमा बाबूजी से कहती है कि आप बात करते रहिए, रविंद्र आपको सुन सकते हैं। बाबूजी रविंद्र को अनुपमा से मिलवाते हैं और बताते हैं कि ये मेरी बेटी है। बाबूजी कॉलेज के दिनों की तस्वीर दिखाते हैं और पुराने लम्हों को याद करते हैं। भावनाओं से भरकर बाबूजी फिर से रविंद्र से उठने की गुहार लगाते हैं। बाबूजी रोने लग जाते हैं। अनुपमा उन्हें संभालती है और उन्हें हिम्मत देती है। यह पूरा सीन दिल को भारी कर देता है। दूसरी तरफ मोटी बा ये जानकर बहुत खुश हो जाती हैं कि घर में कभी भी प्रार्थना के बच्चे की किलकारी गूंज सकती है। ये खुशी उनके पारंपरिक सोच को साफ दिखाती है। अंश, राजा, परी और मीता भी खुश हो जाते हैं। ख्याति बच्चे के स्वागत की तैयारियां करने का फैसला करती है। राजा कहता है कि बादशाह के बाद परिवार में कोई बच्चा नहीं आया है, इसलिए वह बहुत एक्साइटेड है। मीता कहती है कि बच्चा शाह हाउस आएगा। कोठारी हाउस में बच्चा सिर्फ राजा और परी ही दे सकते हैं। मोटी बा मीता से सहमत होती है। यहाँ बात खुशी से ज्यादा उम्मीदों और दबाव की लगने लगती है। मोटी बा परी से कहती है कि वह राजा को समझाए। परी साफ कहती है कि वे दोनों अभी बच्चा प्लान नहीं करना चाहते और थोड़ा समय लेना चाहते हैं। परी का स्टैंड शांत लेकिन मजबूत दिखता है। मोटी बात ताना मारती है कि यह सब राही के असर का नतीजा है। हमें समझ नहीं आता कि आज की लड़कियां जल्दी परिवार क्यों नहीं बढ़ाना चाहती। ये बात पीढ़ियों के फर्क और मोटी बा की पुरानी सोच को साफ दिखाती है। राही साफ करती है कि वह बहुत देर नहीं करना चाहती, बस थोड़ा इंतजार चाहती है। परी भी मजबूती से कहती है कि इंतजार करना मेरा और राजा का फैसला है। मोटी बा शिकायत करती है कि अब हर कोई अपने अपने फैसले खुद ही लेने लगा है। ये सब माही सुन लेती है और उसके चेहरे पर अलग ही चमक आ जाती है। माही की प्रतिक्रिया आने वाली चाल का इशारा देती है। इधर अनुपमा रविंद्र के परिवार से मिलने के लिए डॉक्टर से उनका पता लेती है और मन ही मन कुछ प्लान बनाती है। अनुपमा का एक्टिव होना कहानी को नया मोड़ देता है। दूसरी तरफ माही गौतम से कहती है कि उन्हें भी बच्चा प्लान करना चाहिए ताकि मोटी बा का भरोसा फिर से जीत सके। एक बार के लिए गौतम मना करता है, लेकिन जब माही गौतम को अच्छे से समझाती है तो गौतम समझ जाता है कि माही ये सब रणनीति के तहत कर रही है और वह उसकी बात से सहमत हो जाता है। गौतम और माही की ये चाल आगे आने वाले बड़े ड्रामे का संकेत लगती है। इधर हमें देखने को मिलता है कि अनुपमा और बाबूजी रविंद्र के घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां उसकी पत्नी बाबूजी को पहचानने से साफ इनकार कर देती है। यह पल सबसे ज्यादा चौंकाने वाला होता है। उसकी अजीब प्रतिक्रिया देखकर अनुपमा और बाबूजी दोनों हैरान रह जाते हैं। अनुपमा को शक होता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है और वह इस मामले की जड़ तक जाने का फैसला करती है और कहती है कि पूरा सच सिर्फ रविंद्र ही बता सकते हैं। हमें उन्हें होश में लाना होगा। यहाँ से सस्पेंस असली रूप ले लेता है। दूसरी तरफ राही और अंश आने वाली ज्वेलरी एग्जीबिशन के लिए अपनी प्रेजेंटेशन कोठारी परिवार को दिखाते हैं। सभी को उनकी प्रेजेंटेशन आकर्षक लगती है। यहाँ पर कहानी का माहौल थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव होता है। इधर हम देखते हैं कि पाखी दिवाकर से अपनी शादी को लेकर बहुत खुश होती है। किंजल उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पाखी गुस्से में सवाल करती है कि कोई भी उसकी खुशी में खुश क्यों नहीं है। पाखी साफ कह देती है कि वह दिवाकर से अकेले ही शादी कर लेगी और उसे किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि यह फैसला उसके लिए आगे बड़ी परेशानी बन सकता है। इधर ख्याति के पूछने पर राही बताती है कि प्रेजेंटेशन बनाने में उन्होंने एआई का इस्तेमाल किया है। पराग उनके काम की तारीफ करता है। सभी राही के लिए तालियां बजाते हैं। राही को मोटी बा के पुराने ताने याद आते हैं। पराग और अनिल उन्हें पूरा प्रोजेक्ट लीड करने को कहते हैं। यहाँ राही का आत्मविश्वास साफ झलकता है।
ये देखकर गौतम और माही जलते हैं। इसी बीच मोटीबा आकर राही और अंश से प्रभावित नजर आती हैं। मोटीबा ये बदलाव काफी अच्छा लगता है। दूसरी तरफ अनुपमा को रविंद्र के कॉलेज से बाकी दोस्तों की जानकारी निकालने की कोशिश करती है। अनुपमा भगवान से कहती है कि अब आगे का रास्ते आप ही दिखाइए। यहाँ अनुपमा की उम्मीद और जिद दोनों साथ दिखती हैं और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड की झलक में देखने को मिलता है कि रविंद्र बाबूजी से कहता है कि उसने बहुत समय से अपनी पत्नी को नहीं देखा है और वह एक बार उससे मिलना चाहता है। यह सुनकर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। अनुपमा ठान लेती है कि वह रविंद्र को उसकी पत्नी से जरूर मिलवाएगी। अनुपमा और बाबूजी अमीर बनने का नाटक करके अर्जुन के घर पहुंचते हैं। अर्जुन और उसकी पत्नी समझते हैं कि उनके घर कोई बड़े करोड़पति मेहमान आए हैं। यह ट्रैक अगले एपिसोड को एक्साइटिंग बनाता है। आज के एपिसोड के रिव्यू की बात करें तो आज का एपिसोड भावनाओं और सस्पेंस का अच्छा संतुलन लेकर आया है। बाबूजी और रविंद्र का सीन दिल को छूने वाला था। बच्चे को लेकर परिवार का दबाव और युवाओं की सोच साफ दिखाई देती है। राही का प्रोफेशनल ग्रोथ का ट्रैक पॉजिटिव लगा। पाखी और माही के फैसले आने वाले ड्रामे की नींव रखते हैं। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।